वेस्टर्न रेलवे मुंबई का ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये एकदम स्क्रिप्टेड वीडियो है, चुपचाप मैंने बनाया है, जिससे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन से लेके ज्वाइनिंग तक इस वीडियो में आप लोगों के लिए दिखाया है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। वेस्टर्न रेलवे मुंबई सेंट्रल की है, जो कि मैं वहां पर गया था, मेरा नाम आया था, तो वो मैंने क्लिप दिखाई है। अभी थोड़ी सी वो भी क्लिप दिखाऊंगा और सारे डिस्कस करूंगा रेलवे की अप्रेंटिस से शुरुआत से लेके, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन होता है, वहां से लेके ज्वाइनिंग लेटर तक हम सारे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ये रेड कलर की बटन है, इसको सब्सक्राइब कर लो। लेकिन सब्सक्राइब जब आप करोगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब तक उसकी घंटी ऑल पर प्रेस नहीं करोगे तब तक आपको बेनिफिट, हमारा जो वीडियो होगा वो नोटिफिकेशन द्वारा आप तक नहीं पहुंचेगा। तो प्लीज बेल आइकन ऑन जरूर करें। और हाँ, रेलवे अप्रेंटिस से कैसे करें, प्राइवेट करें, वो सारे डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे। प्लीज आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखना है, मतलब शुरू से लेके आखिरी तक। थोड़ा सा टाइम निकालो, भले इस वीडियो को आप बाद में देख लेना, लेकिन पूरा देखना है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ लोग थंबनेल लगा देते हैं, फॉर्म रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, मेरिट लिस्ट मैं पूरा आपको बता दूंगा। मेरा क्या क्या हुआ वहां पर, कैसे मेरा हुआ, वो पूरा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो होता है, कुछ साथी ऐसे होते हैं, नए होते हैं, जिनको पता नहीं रजिस्ट्रेशन वगैरह, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया या फॉर्म कैसे रिजेक्ट होते हैं, वो सारे कुछ देखेंगे। फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, हाँ होते हैं, ये बात भी सच है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेलवे अप्रेंटिस 2022-23। अगर आप पास आउट हो 2022 में तो उन लोगों के लिए, ठीक है। और जो लोग पहले भी कर चुके हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको अंदर तक की वो वीडियो दिखाऊंगा जहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, जहां पर रेलवे में, वो भी आपको इसी वीडियो में आपको क्लिप बीच में दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में दिखाई आपको। अब सबसे पहला पॉइंट हमारा रहता है गवर्नमेंट या प्राइवेट। अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं 10वीं में और ITI में, तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपके 80 से ऊपर है, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, अगर आपके 80 से ऊपर है तो आप गवर्नमेंट यानी कि रेलवे को ही चॉइस करें अप्रेंटिस करने के लिए। अगर आपके परसेंटेज कम है, जैसे कि हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जनरल में होते हैं या OBC भी होते हैं, उनके परसेंटेज लगभग 70% बनते हैं, क्या उनका नाम आ जाएगा रेलवे अप्रेंटिसशिप में? नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं आएगा, क्योंकि रेलवे अप्रेंटिसशिप में इलेक्ट्रीशियन और फिटर वालों का कट ऑफ ज्यादा जाता है। बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिटर है, वेल्डर है या अदर जो ट्रेड उनका कुछ कम जाता है, डीजल वालों का, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर से हैं और ज्यादा आपके परसेंटेज, तो आप रेलवे को ही। और हाँ, रेलवे की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी स्लो होती है, और अदर जो हमारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो लोग आपको जल्दी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा पहला क्लियर हो गया। तो एक एक जानकारी आपको अंदर तक लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात रहेगी योग्यता। अप्रेंटिस करने के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि हम 12वीं लगा दें, क्या हम ग्रेजुएशन लगा दें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप 10वीं पास है, अगर आप 10वीं पास है और ITI किए हुए हैं, और ITI में क्या है, SCVT और NCVT दो चलता है। यानी जो SCVT होता है वो हमारा राज्य लेवल का होता है, NCVT होता है वो नेशनल लेवल या सेंट्रल लेवल का होता है, ठीक है। किसके आधार पर होता है? जो अप्रेंटिसशिप में जो हमारा नाम होता है, जो हमारा सिलेक्शन होता है, क्या वो एग्जाम के आधार पर है? लेकिन पहले होता था, पता नहीं, लेकिन अब जो है किसके आधार पर होता है? परसेंटेज की बेस पर। और परसेंटेज की बेस पर जो होता है, किस किस परसेंट बेस होता है, तो आप बताएंगे। जो आपकी 10वीं के जो परसेंट है, 10वीं में अगर आपके 80 या 80 से ऊपर है, या आपके ITI में 80 या 80 से ऊपर है, तो आप लोगों के पूरे चांस है आप लोगों के ITI मतलब में रजिस्ट्रेशन, मतलब अप्रेंटिस में नाम आने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों का पहला पॉइंट सभी साथियों का हमारा क्लियर हो चुका होगा, सभी साथियों का पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ITI और 10th ये योग्यता होनी चाहिए, SCVT होना चाहिए, और प्रतिशत के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है, यानी कि मेरिट लिस्ट जो बनती है। सबसे पहले क्या होगा, पहला दूसरा पॉइंट है अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन। देखिए, हर एक साथी से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अप्रेंटिस में अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो आप लोग अप्रेंटिस की वेबसाइट होती है, मैं इसी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। उसका पोर्टल होता है, एक ID आपकी बन जाएगी, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किस पर, अप्रेंटिस एक वेबसाइट है, उस पर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। क्योंकि कभी जब आप फॉर्म भरते हो अप्रेंटिस के लिए, तो वहां पर आपकी ID लगती है, कौन सी? ये वाली लगती है, अप्रेंटिस वाली, ठीक है। वहां पर आपकी ID मांगी जाती है। फिर अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन।
अब काफी लोगों का डाउट ये रहता है कि हमें अप्रेंटिस किससे करना चाहिए। जब रजिस्ट्रेशन, जब हमारी वैकेंसी निकलती है, जैसे कहीं सेंटर में निकलती है, कहीं साउथ रेलवे में निकलती है, या हमारी भेल गेल सेल आजकल सभी लोग निकालते हैं, ठीक है। तो आजकल जो इनमें निकलती है, तो हमें किससे करना चाहिए, प्राइवेट यानी रेलवे से करना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर से करना चाहिए। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु यही रहेगा कि अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो साथ ही आप रेलवे से ही अप्रेंटिस करें। थोड़ा सा वेट कर लें, अगर आपकी एज ज्यादा हो रही है, जैसे ओबीसी है, ओबीसी में 24 साल तक मांगते हैं, लेकिन उसमें क्या 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, किसमें, ओबीसी में, ठीक है। तो आप 27 साल तक लगभग देख सकते हो, थोड़ा सा वेट करो तो आपका नाम भी आ जाता है, ठीक है। ये नहीं आपने तुरंत आईटीआई पास आउट किया और आपने डीआरडीओ वगैरह है, भेल वगैरह है, या इसरो है, या हमारे कई मतलब फील्ड ऐसे हैं जो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर हैं, तो इनमें क्या आप लोग डाल देते फॉर्म और इनमें नाम आ जाता है, तुरंत वो वेरिफिकेशन करवाते हैं, तुरंत आपकी ज्वाइनिंग दे देते हैं। पर रेलवे में ऐसा नहीं है, रेलवे में स्लो होता है सारा काम, ठीक है। चलिए, काफी लोगों ने बोला था, लेकिन सारी डिस्कस बताएंगे मेरा वेस्टर्न रेलवे में क्या क्या हुआ, वो सारी जानकारी इसमें बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को छोड़ के नहीं जाना अभी तक, ठीक है। चौथा नंबर, डॉक्यूमेंट्स। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड नंबर लगेगा। आधार कार्ड तो कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरा हमारा जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो हमारा रहेगा 10वीं मार्कशीट, आपकी 10वीं की मार्कशीट। और हाँ, वो भी बताऊंगा कि फॉर्म कैसे रिजेक्ट होता है, ध्यान रखना। देखो, आईटीआई मार्कशीट, ये भी हमारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। फिर आईटीआई का प्रमाण पत्र, आईटीआई प्रमाण पत्र। लेकिन आईटीआई मार्कशीट कौन सी लगी, कंसल्ट वाली वही लगी, जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जिसमें दोनों ऐड रहती हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं चलेगी। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो भी हम बताएंगे कौन सी लेके जाना है, ठीक है। चलिए, फिर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमारा ये रहेगा 5 नंबर वाला, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि जब भी आपका नाम आएगा तो सबसे पहले आपको मैसेज जो है आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। तो सभी साथियों से मैं एक बार यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग ऐसा मोबाइल नंबर उसमें फिलअप करें जिससे कि वो आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। काफी लोग गलत नंबर डाल देते हैं, उनका नंबर बंद हो जाता है, उसका फिर कोई चांस नहीं है, उसको पता भी नहीं लगेगा और वो जा भी नहीं पाएगा। जैसे मेरे साथी था, उसने मोबाइल नंबर दूसरा डाल दिया, उसका नाम आया था लेकिन वो नहीं जा पाया, ठीक है। तो प्लीज आप लोग मोबाइल नंबर को, मैं फिर यही कहना चाहूंगा बार बार कि मोबाइल नंबर पर ज्यादा फोकस करना भाई, मोबाइल नंबर उसमें गलत मत डाल देना। फिर बात में जीमेल आईडी, भाई जीमेल आईडी बहुत बड़ी पानी की, यानी कि इन दोनों के बिना आपका कुछ भी संभव नहीं है, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी। अगर आप ये फिलिप सही से नहीं करोगे तो ना ही आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अप्रेंटिस से रिलेटेड आप लोगों को नहीं मिलेगा। जब आप लोग डालोगे कहीं भी रेलवे में या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, फिर बात में कहीं फोटो, एक फोटो लगता है हमारा जब हम फॉर्म भरते हैं। जाति प्रमाण पत्र, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमारा जाति प्रमाण पत्र कौन सा डालें। देखो, फॉर्म जब आप फिलअप करो तो आप अपने राज्य का लगा सकते हो, जैसे कि आप यूपी से हो, अगर बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान हो, हरियाणा है, तो आप लोग अपने राज्य का लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे वो भी अभी हम चर्चा करेंगे, सारी चर्चा करेंगे पूरी ज्वाइनिंग तक, ठीक है। चलिए, देख कोई धोखा ही ना हो कोई। चलिए, फिर हम बात करेंगे क्या, चिकित्सा प्रमाण पत्र। जब आप लोग नाम आएगा आप लोगों का, चिकित्सा प्रमाण पत्र भी लगता है इसमें, कौन सा लगता है वो भी हम बात करेंगे और कैसा लगता है वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सब अच्छे समझा दूंगा। देखिए, चिकित्सा प्रमाण पत्र लगेगा वो भी आपके जिले में, जो भी आपके जिले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो उसमें जो एमबीबीएस डॉक्टर हो, उसके एक फॉर्मेट मिलेगा आप लोगों को। जब आप फॉर्म डालोगे उसी में फॉर्मेट रहता है मेडिकल का, तो 2 पेज का रहता है, शायद 28-29 नंबर पेज नंबर पे रहता है। उसको आप फोटो कॉपी निकलवा के वहां पर आपका एक फोटो लगेगा, और फोटो जो आप उस पर लगाओगे ना, मेडिकल सर्टिफिकेट जब बनाओगे, काफी लोगों का वहां पर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ उस फोटो पर क्या हुआ, उस डॉक्टर के ना तो सील थे ना ही साइन थे। उन लोगों का फॉर्म क्या कर दिया गया, उन्होंने अप्रेंटिस रेलवे वालों ने कैंसिल कर दिया सीधा डायरेक्ट। अगर आपके वहां पर फोटो पर आपके साइन और सील नहीं है तो आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ठीक है। बात करेंगे, फिर हम देखेंगे विकलांग का प्रमाण पत्र। अगर आप विकलांग हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, जिसे हैंडीकैप बोलते हैं, ठीक है। अगर आप हो तो आप अपना प्रमाण पत्र उसमें लगा सकते हो, उससे आपको बेनिफिट मिल जाता है। जो हमारा उससे होता है प्रमाण पत्र, उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलता है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्स, फोटो कॉपी सेट।
जब आपका नाम आता है तो आपको कितने डॉक्यूमेंट्स ले जाने और कैसे ले जाने, कितने सेट ले जाने, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। फिर मेरिट लिस्ट पर कितना गुना बुलाया जाता है। जो हमारी मेरिट लिस्ट होती है उसमें देखो क्या होता है, जो हमारा अभी वेस्टर्न रेलवे जो कि मुंबई वाला आया ना, उसमें कैसे बंदों को बुलाएगा मैं बताता हूँ आपको। चाहे आप किसी भी अप्रेंटिसशिप में नाम डालो तो आपको एक मैसेज आया कि आपकी इस तारीख को आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके इस तारीख को इतने समय पर आपको वहां पर प्रेजेंट होना है। तो वो होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे इसमें नहीं पता लगता कितने गुना बुलाया जाएगा, कितना बुलाया जाएगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, सबको बुलाएंगे, पहले वो सबको बुलाएंगे, सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद मेरी लिस्ट बनती है, ठीक है। चलिए, अब रेलवे क्वार्टर मिलता है, काफी लोग वहां पर, जब हम सभी लोग बैठे थे, हम लोग ज्यादा लोग थे लगभग, वहां पर वेस्टर्न रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के हमने तो सोचा कम से कम 40-50 लोग आएंगे, लेकिन नहीं, वहां पर कम से कम मैंने देखा 150 प्लस लोग थे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के। और सीटें कितनी थी, सीटें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 113 सीटें थी वहां पर, ठीक है। चलिए, तो ये बातें मेरी समझ चुके आप लोग। क्या हो चुका है यहाँ पर हमारा विकलांग प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट्स। अब मेरे लिस्ट कितना, हाँ, रेलवे क्वार्टर। क्या आपको हाँ, रेलवे में अप्रेंटिस आप लोग करोगे तो आप लोगों को रेलवे की तरफ से कोई भी क्वार्टर नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। गवर्नमेंट क्वार्टर फ्री आपको नहीं मिलेगा। अगर वहां पर खाली है तो मिनिमम आप 5,000 से लेके 10,000 तक का वहां पर रेलवे क्वार्टर आप लोग ले सकते हो, लेकिन 4-5 लोग, 2-3 लोग रह के आप ऐसे किराए से ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बात करेंगे क्या, फार्म रिजेक्ट। फार्म रिजेक्ट जो होता है वो किन किन लोगों का फार्म रिजेक्ट होता है। देखिए, जब आप मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबको बुलाएंगे, फॉर्म किसका रिजेक्ट होता है वो भी मैं बता दूं। कुछ लोग मालूम क्या होशियारी दिखाते हैं, कुछ लोग ये होशियारी दिखा देते हैं, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब हमारी अप्रेंटिस की वैकेंसी निकलती है, उसमें हम क्या कर देते हैं, परसेंटेज बढ़ा देते हैं, 10-20 के परसेंट ज्यादा लिख देते हैं, आईडी परसेंट ज्यादा लिख देते हैं। तो वहां पर आपको क्या होगा मालूम, आपकी जो डॉक्यूमेंट जब आप ओरिजिनल लेके जाओगे ना, वहां पर एक नंबर वहां से वो लोग खुद कैलकुलेट करके खुद चेक करेंगे। अगर आपका 1% भी ना, 1%, 2% अगर आपका ज्यादा हुआ या कम हुआ तो शायद, मुझे नहीं लगता, लेकिन 2-3 छात्र ऐसे थे जिन्होंने परसेंटेज ज्यादा लिख दिया, मार्कशीट में कुछ है, वहां पर कुछ लिख दिया, उन लोगों का भाई फॉर्म डायरेक्ट एकदम बाहर निकाल दिया। ये तो वहां गलती करनी नहीं है ना, सीधा जो आपका परसेंटेज है, आप जब भी रजिस्ट्रेशन करो आप वही परसेंटेज अपने फॉर्म में फिलअप करवाना और एक बार चेक कर लेना, नहीं तो आप इतना दूर जाओगे और वहां से फिर आपको सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगेगी और कुछ नहीं। रेलवे यात्रा किराया, जब आपका मेरिट लिस्ट में, आपका जब अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन हो जाता है, जब आपका नाम आता है, काम करने लगते हैं, तो वहां से जब आप आते हो या घर जाते हो, क्या आपको रेलवे किराया फ्री रहेगा? भाई साहब, रेलवे किराया तक भी नहीं आपका फ्री रहता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसमें ना ही आपको किराया मिलेगा, कोई भी छूट नहीं। और रेलवे दुर्घटना, जैसे कि हम जब रेलवे में काम करते हैं, आप लोग काम करते हो, तो वहां पर आपका एक सर्टिफिकेट लगा दिया जाएगा कि जब हमारी तरफ से अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, इसकी सारी जिम्मेदारी आप लोगों की है। अगर यहाँ पर कोई भी जान हानि की दुर्घटना होती है, इसके जिम्मेदार आप ही लोग हो। अगर ऐसा नहीं है कि आप लोग वहां पे गए, चोट लग गई, आपकी कुछ उपाय था, खुदा ना खास्ता आप लोगों की वहां पर डेथ हो गई या चोट से कुछ भी, तो वहां पर आपको मतलब डेथ, तो क्या आपको वहां पर नौकरी मिलेगी किसी परमानेंट? भाई साहब, वहां पर ना ही किसी को नौकरी मिलेगी, ना ही कुछ मिलेगा। वहां पर आपका पहले ही वो लोग स्टेटमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब रेलवे का वेतन कितना रहता है, काफी लोग बोलते हैं अप्रेंटिस में वेतन कितना रहता है। तो अप्रेंटिस में वेतन जो होता है लगभग अगर देखा जाए तो 8,000 तक प्लस ही रहता है, 8,000 प्लस ही रहता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैंने आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको बता दी, जो कि YouTube पर आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। और मैंने बीच बीच में आपको क्लिप भी दिखाई है, बीच बीच में मैंने आपको जो क्लिपें दिखाई है, वो जो क्लिपें हैं वो वेस्टर्न रेलवे की हैं। वहाँ पर पहले तो बात ये थी, वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ लोगों को सही जानकारी दिखाई जाए। जैसे यूट्यूब वाले क्या करते हैं, सीधा आपको गुमराह कर देते हैं, ये फॉर्म रिजेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन वीडियो को आप समझ चुके होंगे, मेरी बातों को समझ चुके होंगे। और हाँ, ये एक दो क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हम रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं, इसका फायदा कहाँ कहाँ मिलता है, हमेशा याद रखना। देखो, पहले तो हम देखा जाए तो रेलवे का कोटा जो होता है वो रेलवे में मिलता है, लेकिन अदर एग्जाम में भी हमारी जो निकलती हैं अदर, वहां पे सिर्फ ये बोल देते हैं कि अप्रेंटिस चाहिए, तो उसमें आपका अप्रेंटिस चल जाता है। लेकिन रेलवे का जो अप्रेंटिस जो करते हो ना, तो इसका बेनिफिट कितना मिलता है, रेलवे से अगर आप अप्रेंटिस करोगे तो 20%
20% का कोटा किस में मिलेगा? रेलवे ग्रुप डी में, जो कि आएगी वैकेंसी, उसमें आपको मिल जाएगा वेटेज। ये बात ध्यान रखना, इसका ये वेटेज रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझ चुके होंगे। फॉर्म को कैसे करना है, फॉर्म में कोई गलती ना करें, वो मैंने इस वीडियो में बताई। अगर आपने बारीकी से इस वीडियो को देखा होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। कैसे फॉर्म रिजेक्ट होता है, कहाँ पर क्या होता है, सब मैंने आपको बता दिया। जो चिकित्सा प्रमाण पत्र होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत कर देना कहीं जाए मेडिकल बनवा ले, नहीं। आपके सेंट्रल, आपके जिले में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसका आपको उसमें सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और साइन सिग्नेचर वाला होना चाहिए, ठीक है। वो आपका जरूर देखेंगे। और जो मैंने बताया था ना आपको, और हाँ, जो परसेंटेज होती है, परसेंट कितनी जाती है, कट ऑफ कितनी जाती है। कुछ लोग हमारा यूट्यूब वाले बोलते थे इतनी कट ऑफ गई, 55 गई, 60। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। हर बार बच्चे पास कर रहे हैं और हर बार कट ऑफ बढ़ती जा रही है, ठीक है। ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकता, कुछ लोग कुछ भी बताएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं। कट ऑफ मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। अगर आपके, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, अगर आपके 80 प्लस नंबर हैं, किसमें, 10वीं और 12वीं, मतलब ITI और 10वीं में अगर आपके नंबर मिला के 80 से ऊपर है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सेफ हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस जानकारी से काफ़ी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो से मैंने बहुत ही मेहनत से ये वीडियो तैयार की है और एक एक जानकारी आपको बता दी है। आपका जो भी सजेशन हो, सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा, जो भी सजेशन हो, अच्छा खराब, कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करूँगा, चैनल आप लोगों का है तो इसको सपोर्ट करना है। इस वीडियो को जितने भी आपके ग्रुप हों ITI वाले, या आपका कोई साथी हो ITI वाला, उस तक ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे कि इस वीडियो की जानकारी वो भी ले सके। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी सेट, जो वहां पर आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वहां पर आपका सारा डॉक्यूमेंट जितना भी ये बताया ना, वो सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेगा और इसकी आप दो फोटोकॉपी सेट करवा लो, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी देखो, ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको फॉर्मेट को लगा दिया। जब आप अप्रेंटिस में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जाओगे ना, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको एक फॉर्म मिलेगा, प्रिंट मिलेगा। इसको आप फिलअप कर देना, अच्छे से भरना है, इसमें कोई गलती मत करना। वहां पर आपको दोबारा वो फॉर्म नहीं देंगे तो आपको डांट पड़ेगी। तो इसलिए इस फॉर्म को जब भी फिलअप करो, वहां पर जब रेलवे वाले कर्मचारी भरवाएंगे, तो इस फॉर्म को आप अच्छे से भरें, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन पर लगा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को समझ चुके होंगे। और ये मैंने आपको सही और सटीक जो जानकारी दी है, वो मैंने अपने, जब मैं वहां गया, मैं इसीलिए वीडियो नहीं बना रहा था अप्रेंटिस के बारे में, क्या है अप्रेंटिस क्या नहीं। जब तक मैं अपने आप से प्रैक्टिकल नहीं था, मतलब सेटिस्फाई नहीं था, तब तक मैंने इस वीडियो को नहीं बताया और सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये अगर मेहनत मेरी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और शेयर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।